हेलो फ्रेंड, मिशन इन गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 100 जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सके। और जीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है और उनका मैक्सिमम मार्क्स उनको आप कवर कर सके। और ये टॉप क्वेश्चन आने वाली और अगली प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और सभी आईएमपी है। आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। जीके के 100 क्वेश्चन। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ था? वीपी सिंह के कार्यालय में शुरू हुआ था। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने रोग है। भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। गोधरा कांड किसके लिए प्रख्यात है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। और कुछ मुस्लिम लोगों ने हिंदू की ट्रेन को जला दिया था। अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। डिमांड ड्राफ्ट को कांच से क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा की जा सके। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। वो पुष्कर मेला है वो इंडिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, वो है जयपुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। झाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध है विजय घाट से। स्वेस नहर जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। और निशानी दी गई है, उनका सूचक क्या है? तो उनका सूचक है पुल। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? हिटलर। दीना इलाही धर्म किसने चलाए? तो अकबर ने चलाए। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? मरुद्दीन चिश्ती। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। शहरी या जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। जो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता होगा 1885 में हुई थी। कौन सा आकृति भूमिगत जल से बड़ी है? कास्ट विंडो। खरीफ फसल है मक्का है वो खरीफ फसल है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर में। इस्लामों के घर बने होते हैं बर्फ से। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता से 1911 में दिल्ली पर लाई गई। लाल तिकोड़ का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों में। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी कहलाती है। भारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। महाभारत का रचयिता वेदव्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिल्की। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जौ। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क के किसे आय होती है? जिला परिषद में। खुदाई खीदगारा की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम स्थान है। और वहाँ ऐसा कहलाता है वहाँ सरस्वती का भी संगम स्थान है, लेकिन सरस्वती अभी तो अलुप्त है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतीय श्रेणी को कहलाता है हिमाद्री। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। भारत की समुद्री सीमा लंबी है
7,500 किलोमीटर। मेगास्थनी किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। कथकली राज्य का नृत्य है केरल। देखो मित्रों, यहाँ पर राज्यों के नृत्य के बारे में मेरा अगले अगले दिन वो भारत के नृत्य के बारे में बताऊँ को सभी राज्यों के नृत्य के याद रखने की ट्रिक मैंने बनाई है और मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आप सिर्फ 5 मिनट में सभी राज्यों के लोक नृत्य आप याद रख सकते हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो आप वीडियो देखोगे तो आपको गारंटी के साथ वो 5 मिनट में सभी राज्यों के नृत्य याद रह जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। दाल बदन कानून कब पारित हुआ? 1985 में। धाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांतर गांधी से जाना जाता है। साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासन की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? भारत का प्रमुख चाय उत्पादन है असम और असम के बाद पश्चिम बंगाल आता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की दूसरी महिला संतोष यादव। और संतोष यादव है वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पार किया है उसने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है? उत्तरांचल में। और भी उनका नाम उत्तराखंड है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमण ने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनवी ने। और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तब गुजरात में कौन सा शासन था? वो अगले एग्जाम में कितनी बार पूछा गया? वो तभी था भीमदेव सोलंकी का शासन था। वो 1094 में उसने आक्रमण किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संबंध प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। भारत के किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? सूते कपड़े का। चना किस फसल से अनर्गित जाता है? तो दलहन। भारत में सबसे लंबी रेलमार्ग कौन सी है? उत्तर रेलवे सबसे लंबी रेलमार्ग है। देश के 12वें राष्ट्रपति है उत्तर अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल में। भाखड़ा नागर बांध किस राज्य में है? पंजाब में है। महान पुरुष वीरंजा मुंड किस राज्य से है? झारखंड से। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। रेलवे ब्रॉडगेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ब्रॉडगेज की 1.675 और मीटर गेज की 1 मीटर और ब्रॉन्ज की 0.75 जितनी होती है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल का कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। विश्व का विशालमय रेगिस्तान है ग्रेट डेजर्ट ऑफ सहारा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? वो आर्यभट्ट है। और ऐसा पूछे कि भारत वो आर्यभट्ट है वो रसिया के सहाय से बनाया था। और भारत की ये प्रथम मेड इन इंडिया के द्वारा पूछे तो रोहिणी वो प्रथम भारतीय वो बना और भारत ने ही प्रक्षेपित किया। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मसालों का निपटाना कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी। भारत में सबसे ज्यादा सुवर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में ज्यादा स्वर्ण का उत्पादन होता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? विज्ञान में। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। परमाणु परीक्षण अधिकारी किस शासन पर होता है? पोखरण में। पोखरण में परमाणु अधिकारी होता है। परमाणु परीक्षण अधिकरण होता है।
गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? सुशोधन। राष्ट्रीय युवा युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। बंदरगाह सूरत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित की। तब जहांगीर का शासन था, वो 1608 में आया था। और मित्रों यहाँ पर याद रखिए कि सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन कौन आया था? कैप्टन हॉकिंग्स आया था। कैप्टन हॉकिंग्स, उनका जहाज का नाम था ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल कर लेके वो आया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? खड़गवासला में नेशनल एकेडमी स्थित है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम। भारत का सर्वाधिक साक्षर देश है केरल। सबको पता ही होगा, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। भारत का सबसे लंबा बंध है हीराकुंड डैम। उनकी लंबाई 5 किलोमीटर जितनी है। और आप वही अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा डैम होगा, कितना लंबा डैम होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? मुगल सम्राट को। चंद्रमा की तरह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है डिगबोई, असम। और यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम तेल यहाँ पर शोधा गया था। भारत की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? ओसाका। जापानी राजधानी टोक्यो को ओसाका नाम से उपनाम से जाना जाता है। हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत के काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? कर्नाटक में। किकिरनी नाम का लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? हरियाणा से। गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंध है? तो गली क्रिकेट, सबको पता ही होगा, वो क्रिकेट के संबंधी है गुगली। सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? कलकत्ता में। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। आरुक केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा। यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं हर रोज़ ऐसे 100 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं हर रोज़ ऐसे वीडियो बनाऊँगा कि आपके लिए यूज़फुल है।